हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसे कि देख रहे हैं हमारे साइड पे यहाँ पे कास्टिंग का काम चालू है। तो फिर आज हम लोग देखते हैं बिफोर द कास्टिंग हम लोग स्लैब का क्या क्या चेकिंग होना चाहिए, कास्टिंग करने से पहले क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए और चेकिंग में क्या क्या चेक करना जरूरी है। जो कॉमन चेकिंग है, जो नॉर्मल रिस्पॉन्सिबिलिटी है साइट इंजीनियर का बिफोर द कास्टिंग, तो चेकिंग का डिस्कस करते हैं आज। सबसे पहले तो चेक करते हैं इसका जो हम लोग का चेयर प्रोवाइड का। तो प्रॉपर डिस्टेंस पे सबसे पहले तो प्रॉपर डिस्टेंस पे चेयर प्रोवाइड होना चाहिए। तो प्रॉपर चेयर प्रोवाइड होना चाहिए। चेयर प्रोवाइड होने के बाद में चेयर को प्रोवाइड करने के बाद में जो गैपिंग है स्टील का, वो गैपिंग प्रॉपर होना चाहिए। चेयर को प्रॉपर बाइंडिंग वायर से बाइंड होना चाहिए। इसके बाद में फिर सेकंड चीज़ जो हम लोग चेक करते हुए कवर ब्लॉक। यहाँ पे देख रहे हैं कवर ब्लॉक हमारा मेन काम करता है कि स्लैब का जो शटरिंग और स्लैब का स्टील का दोनों के बीच में डिफरेंस क्रिएट करता है, ताकि हमारा कंक्रीटिंग करने के टाइम पे कंक्रीट जो रहता है प्रॉपर स्लैब पे फैल सके। तो हमारा कवर ब्लॉक एकदम प्रॉपर से नॉर्मल डिस्टेंस प्रोवाइड होना चाहिए। कवर ब्लॉक को प्रोवाइड करने के बीच में दो कवर ब्लॉक के बीच में ज़्यादा डिस्टेंस नहीं रहे। जैसे देखो यहाँ पे ज़्यादा डिस्टेंस पे कवर ब्लॉक प्रोवाइड करना, तो वैसा नहीं होना चाहिए। एक ही मिस्टेक है, वरना क्या रहता है कि स्टील जो हमारा रहता है नीचे के साइड में झुक जाता है। तो कवर ब्लॉक अच्छे से प्रोवाइड होना चाहिए प्रॉपर डिस्टेंस पे। दो कवर ब्लॉक के बीच में मिनिमम मैक्स डिस्टेंस जो है 1 मीटर का डिस्टेंस होना चाहिए, उससे ज़्यादा डिस्टेंस नहीं होना चाहिए। तो कवर ब्लॉक चेक करते हैं। कवर ब्लॉक चेक करने के बाद में जो हमारा बीम रहते हैं, बीम में जिसके स्टीरप्स है प्रॉपर स्टीरप्स बांधने होने चाहिए। स्टीरप्स मतलब ऐसे टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए, तो प्रॉपर 90 डिग्री में होना चाहिए। स्टीरप को चेक करते हैं। स्टीरप के कवर ब्लॉक जो रहते हैं यहाँ पे देख रहे हैं आप, स्टीरप बी पे जो स्टीरप रहते हैं उसमें कवर ब्लॉक प्रोवाइड होने चाहिए। इसके बाद में कास्टिंग करने से पहले हमारा जो कॉलम का रहता है, कॉलम के स्टील को उसमें एक मास्टर प्रोवाइड होना चाहिए, ताकि जो हमारा कॉलम का स्टील रहे उसका जो पोजीशन रहे वो पोजीशन मेंटेन रहे, पोजीशन आगे पीछे नहीं है। उसके लिए कॉलम को भी हम लोग मास्टरिंग प्रोवाइड कर देते हैं, ताकि कॉलम का पोजीशन रहे सही जगह पर रहे। आफ्टर कास्टिंग वो मिसप्लेस नहीं हो, वरना हमारा कॉलम का जो डायमेंशन रहता है वो चेंज हो जाता है। तो इसके बाद में नेक्स्ट चेकिंग हमारा रहता है जो क्रैंक बार का है। क्रैंक बार का जो डिस्टेंस है, यहाँ पे आप देख रहे हैं क्रैंक बार, तो यहाँ आप क्रैंक बार देख रहे हैं। क्रैंक बार प्रॉपर्ली प्रोवाइड होना चाहिए। क्रैंक बार का जो एज पर ड्राइंग है 45 डिग्री में क्रैंक बार थोड़ा हुआ है, या फिर 30 डिग्री में, तो एज पे ड्राइंग जो प्रोवाइड किया गया है वैसा क्रैंक बार का एंगल प्रोवाइड होना चाहिए। इसके बाद में उसका डिस्टेंस चेक करना चाहिए कि अलॉन्ग द बीम, जैसे देखो हमारा स्लैब में 3 मीटर का है, तो L/4 का डिस्टेंस। इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट चेकिंग रहता है वो है जैसे कि हमारा इलेक्ट्रिक लाइन है। इलेक्ट्रिक लाइन अगर जहाँ पे हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक लाइन के पाइप्स जो हैं वो चेक करना चाहिए कि वो एकदम पास में नहीं रहे। दो इलेक्ट्रिक लाइन के बीच में डिफरेंस रहना चाहिए। इसका डिफरेंस रखने का मेन रीज़न ये रहता है कि जब भी हम लोग कंक्रीटिंग करते हैं, तो कंक्रीटिंग करने के टाइम पे क्या रहता है कि कंक्रीट प्रॉपरली स्प्लिट होना चाहिए, प्रॉपर फैलना चाहिए। अदरवाइज अगर पाइपलाइन पास में रहते हैं तो कंक्रीट फैलता नहीं और वहाँ पे स्पेस क्रिएट हो जाता है, स्पेस हो जाता है। देन उसके बाद में चांसेस रहता है हनीकॉम्बिंग होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो चेक कर लेने का, वो चेक करने के बाद में फिर हमारा जो है एक्स्ट्रा बार प्रोवाइड किए रहते हैं। क्रैंक बार के साइड में जो एक्स्ट्रा बार प्रोवाइड किया गया है, तो एक्स्ट्रा बार का लेंथ और प्रॉपर लेंथ प्रोवाइड किया होना चाहिए। यहाँ पे देख रहे हैं जैसे कि समझिए जो हमारा एक्स्ट्रा बार यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ। उसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट चेकिंग रहता है, तो बिफोर द कास्टिंग जो हम लोग प्रॉप्स यहाँ पे देख रहे हैं प्रोवाइड किया है, तो प्रॉप्स अच्छे से प्रोवाइड होना चाहिए। दो प्रॉप्स के बीच में प्रॉपर डिस्टेंस होना चाहिए, क्योंकि जो भी हम लोग कास्ट करते हैं, तो कास्टिंग करने के टाइम पे क्या रहता है कि कंक्रीटिंग करने के टाइम जो हमारा कंक्रीट प्रोवाइड करते हैं, तो एक जगह पे समझो कभी क्या रहता है कि आधा MQB1 की MQB का कंक्रीट पड़ जाता है, तो कंक्रीट का लोड बेयर करने के लिए प्रॉपर लोडिंग होना चाहिए।
प्रॉपर लोड बियर करने की कैपेसिटी होनी चाहिए। तो बस वैसा फिर प्रॉप्स को एकदम इसके लिए एकदम प्रॉपर प्रोवाइड होना चाहिए। इसके बाद में फिर जो चेकिंग रहता है कि जो हमारा जो स्लैब का शटरिंग का जॉइंट है, जैसे कोई यहाँ पे स्लैब का शटरिंग का जॉइंट है तो जॉइंट को प्रॉपर टेप से टेपिंग होना चाहिए ताकि उसके बीच में जॉइंट का गैप न रहे। अदरवाइज क्या रहता है कि जब भी हम लोग कंक्रीट करते हैं तो जो स्लरी रहते हैं, कंक्रीट का स्लरी रहता है वो जो अगर ऐसे टेपिंग नहीं किए रहेंगे तो कंक्रीट का जो स्लरी रहता है वो गैप के अंदर से निकल के जाने का चांसेस रहता है, जिसकी वजह से लीकेज और सीपेज होने के चांसेस हो जाता है, ज़्यादा बढ़ जाता है। तो एक प्रॉपर उसका चेकिंग कंपलसरी है। इसके बाद में जो नॉर्मल चेकिंग करते हैं, बेसिक चेकिंग में रहता है शटरिंग का लिक्विड ऑयलिंग भी प्रॉपर होना चाहिए। इसके बाद में जहाँ पे हमारे स्टील पे रस्ट लगा हुआ है, पहले तो रस्ट लगा हुआ स्टील यूज नहीं करना चाहिए। अगर गलती से यूज हो रहा है तो जहाँ पे रस्ट लगा हुआ है वहाँ पे प्रॉपर रस्टिसाइड होना चाहिए और रस्ट रिमूवर यूज किया होना चाहिए। उसके बाद में जो नेक्स्ट चेकिंग रहता है स्लीव्स जहाँ पे नेसेसरी हो वहाँ पे प्रॉपर स्लीव्स प्रोवाइड होना चाहिए। देखो यहाँ पे स्लीव्स प्रोवाइड किया गया है तो स्लीव्स प्रोवाइड होना चाहिए। उसके बाद में फिर नेक्स्ट चेकिंग रहता है कि समझिए आधा स्लैब कास्ट हो गया है, उसके बाद में आधा स्लैब कास्टिंग होना बाकी है, तो जहाँ से कास्टिंग होना बाकी है वहाँ पे का सरफेस रफ होना चाहिए। देखो टूटा हुआ रफ सरफेस होना चाहिए। रफ सरफेस होने का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है कि वहाँ का जो बाइंडिंग रहता है कंक्रीट का बाइंडिंग वो रफ होने की वजह से प्रॉपर बाइंडिंग हो जाता है। अदरवाइज बाइंडिंग होने में प्रॉब्लम आता है सरफेस अगर रफ नहीं रहेगा तो सरफेस का चेकिंग होना चाहिए। तो इसको बेसिक जो बिफोर दी कास्टिंग होना चाहिए उसको ध्यान रखना चाहिए एक कॉमन नॉर्मल साइट इंजीनियर होने के खातिर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको समझ में आएगा।